हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। मैं हूं सीए प्रदीप कालरा और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं एक्सरसाइज 4.2। ये है क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स और चैप्टर है मेंसुरेशन। और एमएल अग्रवाल की बुक के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। एक ही वीडियो में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक ही वीडियो में मैं नहीं कराऊंगा, इसके अलग अलग पार्ट्स में करा दूंगा। तो आपको कोशिश करूंगा 5-5 या 10-10 के पार्ट्स में उस हिसाब से कराऊं क्वेश्चंस। आपको जो भी क्वेश्चंस देखने हैं सीरियल नंबर वाइज सारे आपके पास वीडियोस आ जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, एक अलग वीडियो है, उसे आप देख लीजिएगा। सारे के सारे फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होने चाहिए सब शेप्स के हिसाब से। अगर नहीं है तो उसे एक पेपर पर लिखिए एक साथ और उसे जहाँ पर भी स्टडी करते हैं वहां लगा दीजिए और रेगुलर बेसिस पर उसको जब भी पढ़ने के लिए बैठे एक बार उसको ध्यान से रीडिंग करते रहिए। हर बार ऐसे करिए, जितनी बार बैठेंगे पढ़ने के लिए उतनी बार आप फॉर्मूला को रीड करिए तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे, नहीं तो लिखकर एक साथ याद कर लीजिए। चलिए बिना देरी करे करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एक क्यूबिक होल है और यहाँ पर हमारे पास इसकी डायमेंशन दी हुई है। लेंथ 10 मीटर है और ब्रेथ 12 मीटर है और हाइट 15 मीटर। ठीक है, हमें पता लगाना है लेंथ लॉन्गेस्ट रोड जो इस होल में फिट हो सकती है। तो लॉन्गेस्ट रोड यहां से अगर हम स्टार्ट करें और इस कोने तक फिट करें अंदर, तो इससे ज्यादा डायगनली जाएगी ये रोड, तो इससे ज्यादा बड़ी रोड तो आ नहीं सकती। तो डायगनली अगर हमें रोड रखनी है, डालनी है, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है ना। डायगोनल का फॉर्मूले आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, अदरवाइज आप लोग कोई भी क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। तो लेंथ स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर मतलब 15 इसका अंडर रूट। तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी डायगोनली जो रोड डलेगी उसकी कितनी लेंथ है। अब बच्चों वीडियो एक लिमिट से ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर रहा हूं। आपको तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको कैलकुलेशन खुद से ही करनी है। लेकिन आपको क्या करना है, जहां जैसे ही आप यहां तक पहुंचे तो उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद ही कैलकुलेशन करनी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 प्लस 144 प्लस 225। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 469। और जब 469 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 21.656 मीटर। तो ये एक रोड होगी 21.656 मीटर लंबी। अगर इसे हम दो डिजिट तक लिखना चाहते हैं तो 66 मीटर की रोड हो जाएगी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इस के अंदर अगर हमें एक रोड लगानी है तो जो क्यूबॉइड होता है उसके अंदर जब रोड लगाते हैं तो वो हमारी एक कोने से दूसरे कोने तक तिरछी एक तरफ से नीचे रखी हुई रोड होगी। आप प्रैक्टिकली देखिए, कोई बॉक्स है तो उसके अंदर सबसे बड़ी रोड लगानी है तो एक कोने में नीचे और एक कोने में ऊपर लगाएंगे और टेढ़ी लगाएंगे, तभी वो सबसे लंबी रोड आ पाएगी। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निशांत है और इनके पास में एक घर है। ठीक है, निशांत है, इनके पास में एक घर है और जो घर है उसकी डायमेंशन दे रखी है 10 फीट बाय 8 फीट बाय 9 फीट। ठीक है, तो अगर मैं डायमेंशन लिखूं 10 फीट 8 फीट एंड 9 फीट, ये हमें डायमेंशन दे रखी है। His house has two entry doors on the opposite sides। तो मान लेते हैं ये एक एंट्री
है और एक ये एग्जिट डोर है, अपोजिट साइड में है और डायमेंशन है 7 फीट बाय 3 फीट। ठीक है, 7 बाय 3 फीट की डायमेंशन है दोनों ही डोर की, और 2 विंडो भी हैं और वो भी अपोजिट वॉल पर हैं। तो विंडो हो सकता है इसी वॉल पर हो या दूसरी पर हो, उससे फर्क क्या पड़ता है, विंडो है और वो है 3 फीट बाय 2 फीट। या 3 फीट आप नीचे लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। He wants wallpapering to be done in his house। बच्चों वॉलपेपर लगाना है। अब वॉलपेपर कहाँ लगेगा, इन 4 दीवारी पर लगेगा। छत पर और जमीन पर तो वॉलपेपर लगेगा नहीं। ठीक है, छत पर भी वॉलपेपर नहीं लगेगा। वॉल का मतलब वॉल, दीवारें, तो जमीन, जो फर्श होता है फ्लोर, और जो छत होती है हमारी, तो वो दोनों चीजें हमारी वॉल में कवर नहीं होती है। तो ऊपर का एरिया ये वाला जो ऑरेंज कलर से आ रहा है ये भी नहीं होगा और नीचे का एरिया भी कवर नहीं होगा। तो 4 दीवारी का एरिया है, वहां पर पेपर लगाना है। ठीक है, और वो जो पेपर लगाना है वो कितना चाहिए, अगर हमें पता चल गया कि पेपर कितना चाहिए हमें, तो पेपर की कॉस्ट निकाल लेंगे, वो दे रखी है, और लेबर की कॉस्ट भी दे रखी है, वो भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है। तो अब ये सारी ये सारा डाटा लिखने के बाद हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमें क्वेश्चन में किस तरीके से आगे बढ़ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये देखना है घर का चारों दीवारों का टोटल एरिया कितना है, 4 दीवारी का, जिसे हम कर्व सरफेस एरिया बोल देते हैं। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमें, या जिसे लेटरल सरफेस एरिया बोल देते हैं 4 दीवारी का, वो निकालना है। और अब ये दीवार बिल्कुल पूरी बंद दीवार नहीं है, दीवार पे दरवाजा और खिड़की भी है, तो दरवाजे और खिड़की पे वॉलपेपर नहीं लगेगा। तो दरवाजे और खिड़की का जो एरिया है वो हम कर्व सरफेस एरिया में से लेस कर देंगे, तो हमारे को वॉलपेपर रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, और उसकी कॉस्ट और उसे लगाने का खर्चा निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितना खर्चा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1, हम सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं ऑफ हाउस, ताकि हमें पता चल जाए 4 दीवारी का एरिया क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि कर्व या लेटरल सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ बेस एंड हाइट। बेस, तो इसका मतलब 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो ये फॉर्मूला हम लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया का चारों दीवारी का। ठीक है, तो हमारे को लेंथ दिया है 10, डेप्थ या ब्रेथ दिया है 8, और जो हाइट दिया है वो 9। तो इसको सॉल्व करके मैं निकालता हूं कि मेरे पास एरिया कितना है, और ये सारा का सारा जो एरिया दिया हुआ है ये एरिया फीट में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 18 इंटू 2 36, 324 स्क्वायर फीट, जिसे फीट स्क्वायर बोल देते हैं आप, लेकिन ये स्क्वायर फीट होता है प्रैक्टिकली जब हम बोलते हैं। तो 324 स्क्वायर फीट एरिया है हमारा कर्व सरफेस एरिया, मतलब चारों दीवारों का। अगर इसमें हम इग्नोर कर दें कोई भी खिड़की या दरवाजा, लेकिन इसमें खिड़की और दरवाजा भी है, तो खिड़की और दरवाजे का एरिया लेस करना पड़ेगा, क्योंकि उस एरिया में वॉलपेपर नहीं लगेगा। तो स्टेप नंबर 2 पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं निकालता हूं एरिया ऑफ, हमारे पास बता रखा है डोर, और एरिया ऑफ विंडोज।
तो इन दोनों का एरिया अगर मैं निकाल कर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वॉलपेपर एरिया रिक्वायर्ड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ डोर के लिए, L इंटू बी, तो 7 इंटू 3, और ये 2 डोर है, 2 डोर्स 2 विंडोज, तो 42 स्क्वायर फीट, क्योंकि यहाँ पर हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, दोनों फीट में है, तो स्क्वायर फीट में आंसर आएगा। तो 42 स्क्वायर फीट आ गया हमारा डोर्स का, और विंडो का, विंडो भी 2 है, 12 स्क्वायर फीट, और दोनों को निकाल कर टोटल करें तो 54 स्क्वायर फीट का एरिया हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये भी आ गया। अब हम स्टेप नंबर 3 पर आते हैं। एरिया फॉर विच वॉलपेपर रिक्वायर्ड, ये हो जाएगा स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, दैट इज 324 स्क्वायर फीट माइनस 54 स्क्वायर फीट, तो ये आ जाएगा 270 स्क्वायर फीट। तो हमें ये तो बात पता चल गई कि हमारे को 270 स्क्वायर फीट का टोटल वॉलपेपर की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन में लिखा है जो वॉलपेपर है वो रोल में आ रहा है 2 फीट के। वॉलपेपर जैसा आप देखते होंगे रोल होता है ना, जैसे टेप देखते होंगे आप, सेलो वो जो टेप लगाने के लिए यूज करते हैं, तो वो क्या करता है कि टेप एक के ऊपर एक के ऊपर एक रोल में आती है हमारे, फिर हम उसे उतारते हैं, है ना। तो ऐसे ही वॉलपेपर, आप कर्टेन के लिए कपड़ा लेते हैं, क्लोथ, तो वो भी ऐसे ही आता है, थान जैसे बोल देते हैं, या तो वैसा लपेटा होता है या गोल गोल लपेटा होता है। तो जो हमारे को वॉलपेपर आएगा वो 2 फीट का आएगा। अब 2 फीट का आएगा तो हम दीवार पे कैसे लगाएंगे, या तो ऐसे 2 फीट का ऐसे ऐसे करके लगा देंगे, है ना, ताकि वो 8 फीट है तो 2 फीट 2 फीट 2 फीट 2 फीट ऐसे 4 लेयर लगा देंगे, 4 लाइनें, तो फिर वो 8 फीट को कवर कर देगा। तो हमारे को ये पता चल गया टोटल मुझे 270 स्क्वायर फीट चाहिए वॉलपेपर, और ये वॉलपेपर 2 फीट वाइड एरिया में आ रहा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर वॉलपेपर जो आता है उसकी कॉस्ट रनिंग कॉस्ट के हिसाब से 25 रुपीज पर फीट। अगर हमें वॉलपेपर की कॉस्ट लिखी होती सपोज 25 रुपीज स्क्वायर फीट, तो मैं क्या करता है इसे 25 से मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन जो कॉस्ट हमें दी हुई है वो स्क्वायर फीट में नहीं दे रखी, लेंथ में दे रखी है, तो हम लेंथ निकाल लेते हैं वॉलपेपर की। तो एरिया ऑफ वॉलपेपर जो है वो है 270 स्क्वायर फीट। ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और हमें लेंथ जो बता रखी है इसकी वाइड चौड़ाई दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है 2 फीट, तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास कितनी होगी, लेंथ हो जाएगी 135 फीट। तो हमें 135 फीट लंबा रोल चाहिए होगा वॉलपेपर के लिए, जो ऑलरेडी 2 फीट चौड़ा है, और हमारे को जो कॉस्ट दे रखी है वो 25 रुपए दे रखी है, 25 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ वॉलपेपर आ जाएगा 135 फीट इंटू ₹25। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं ताकि वीडियो एक लिमिट से ज्यादा बड़ी ना बन जाए। आप लोग कैलकुलेशन खुद करिएगा इसकी, ठीक है।
और एक तो ये वॉलपेपर आ गया, वॉलपेपर आया है तो वॉलपेपर अपने आप दीवार पे लग तो जाएगा नहीं, उसे लेबर लगाएगी, और लेबर फ्री में तो लगाएगी नहीं, उसके पैसे लेगी। तो क्वेश्चन में लिखा है कि टोटल कॉस्ट निकालिए अगर लेबर चार्जेस है 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अब जो लेबर चार्जेस है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से ना, लेबर चार्जेस जो है वो है 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट, और हमारा जो स्क्वायर फीट एरिया है वो है 270 स्क्वायर फीट। तो इसका मतलब हमारा जो खर्चा होगा लेबर का वो 2700 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो वॉलपेपर आएगा 3375 का, और लेबर के जो चार्जेस लगेंगे वो 2700 लगेंगे। तो स्टेप 6 लास्ट स्टेप में टोटल कॉस्ट निकाल लेता हूँ, कितनी आ जाएगी, 3375 वॉलपेपर की कॉस्ट और 2700 रुपीज उसकी लेबर कॉस्ट उसे लगाने की, और दोनों मिलाकर आ जाएगा 6075 रुपीज। ठीक है, तो 6075 रुपीज हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट वॉलपेपर का इस रूम में लगाने में। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में लिख के कि क्या इशू। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, फिर हम प्लानिंग करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और फिर हम उसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यहाँ लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ सिल्वर इज 10,368 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम दिया हुआ है हमें सिल्वर का, और इसकी डायमेंशन की रेशो दे रखी है, हमें डायमेंशन निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ बात करते हैं, सबसे पहले वहीं पर हम टारगेट लगाते हैं और बाकी बातचीत बाद में। तो एम है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में डायमेंशन निकालना। हमें जो रेशो दिया हुआ है 3:1, तो ये 3x हो गया, क्योंकि ये x एब्सोल्यूट वैल्यू तो है नहीं और x की वैल्यू हमें पता नहीं है। ये तो नहीं कह सकते हम कि 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें इसकी एक्चुअल डायमेंशन नहीं पता है, और कभी भी हम डायमेंशन को एब्सोल्यूट वैल्यू में एज्यूम नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे अगर रेशो दिया हुआ है। तो 3x 2x और x, ये हमें डायमेंशन दिया है, साथ ही हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। और वॉल्यूम क्यूबाइड का फॉर्मूला, अच्छा वैल्यू हमें दिया है 10,368। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला हमारा होता है L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, L इंटू बी इंटू एच इज 10,368, और ये है 3x इंटू 2x 10,368। अब ये हो गया 6x क्यूब इक्वल टू 10,368, x क्यूब इक्वल टू 1728, x इक्वल टू, अब इसको अगर हम, वैसे तो मुझे पता है कि भाई इसका आंसर 12 आ रहा है, बट इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो 1728 को 2 से डिवाइड करिए, और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कितनी बार हो रहा है। तो फिर ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम।
ठीक है, तो अब हमें क्यूब निकालना है, तो 3 3 के हम सेट बना देते हैं। तो अगर ये हमें ये वैल्यू दिया है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2⁵ और फिर ये है पावर 1/3। हम चाहें तो इसको 6 भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2 × 2 × 3 दैट इज 12। तो x की वैल्यू 12 आ गई। अब हमें डायमेंशन निकालने हैं, तो फर्स्ट आंसर हमारे पास आ चुका है 3x 2x और x, तो ये हो गया 12 × 3, ठीक है, और ये सेंटीमीटर में आएगा, तो 36 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 × 2 24 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि डायमेंशन आ गई। सेकंड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ गोल्ड पॉलिशिंग। The cost of gold polishing its entire surface at 0.5 per सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एंटायर सरफेस, ये आपके पास ये एक छोटा सा हमारे पास क्यूबॉइडल ब्लॉक है। तो जब हमारे हाथ में एक ब्लॉक होगा सिल्वर का और उसके ऊपर अगर हमें चारों मतलब हर तरफ से उस पर गोल्ड की पॉलिश करानी है तो 6 तरफ से होगी, 6 की 6 तरफ से होगी और बाहर वाले पर होगी, जिसे हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया पर हमें पॉलिश करानी पड़ेगी। जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ × हाइट प्लस ब्रेथ × हाइट प्लस लेंथ × ब्रेथ। ये लेंथ × ब्रेथ पहले भी लिखा जा सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं 6 की 6 तरफ का, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ हर 6 साइड की और अलग अलग, फिर उसका सम करेंगे तो ये आ जाए। तो हमारे पास जो 36 × 12 प्लस 24 × 12 प्लस 36 × 24, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या निकल के आएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो मैं कैलकुलेटर पर जल्दी से निकाल लेता हूं इसको। तो ये आ रहा है हमारा 3168 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया बाहर का 6 तरफ का, और इस पर जो कॉस्टिंग आ रही है 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टोटल सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये है 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर और इंटू 50 पैसे, तो ये हमारा आ जाएगा 1584 रुपये। तो 1584 रुपये खर्च होंगे हमारे इस पूरे ब्लॉक को 6 तरफ से, जो इसकी 6 साइड होती है, 6 की 6 तरफ से उस पर पॉलिश कराने में जो एक्सपेंस आएगा वो हमने निकाल लिया। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है 24
बाय 20 मीटर और एक क्यूबिकल पिट ऑफ एज 4 मीटर इज डग एट ईच ऑफ द 4 कॉर्नर ऑफ द फील्ड। हमने क्या करा, जो 4 हिस्से हैं, कोने हैं प्लॉट के, वहां पर हमने 4 मीटर स्क्वायर जो है क्यूब है, तो 4 4 4 4 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 4 मीटर गहरा, तो 4 लेंथ भी है, 4 ब्रेथ भी है, 4 हाइट या डीपनेस भी उसकी है। हमने गड्ढा खोदा तो डीप होगा। और वहां से हमने मिट्टी निकाली, 4 कोने पे हमने 4 गड्ढे करे, वहां से मिट्टी निकाली और बचे हुए एरिया पे मिट्टी डाल दी एक जैसी मोटाई में। तो उस मोटाई कितनी होगी उस मिट्टी की, ये क्वेश्चन है हमारा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मान लिया ये प्लॉट है, ठीक है, और इस प्लॉट के अंदर लेंथ 24 और 20 मीटर ब्रेथ दी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या करा, 4 कॉर्नर में 4 4 मीटर के गड्ढे करे, ठीक है। तो जब हम इन 4 4 मीटर के गड्ढों को करेंगे तो इससे मिट्टी कितनी आएगी हमारी। तो हमारा, हमें पहले प्लानिंग करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो पूरा का पूरा जो हमारा एरिया है प्लॉट का, उस एरिया में से जो गड्ढा करा हुआ एरिया है वो हटा देंगे, तो बचा हुआ जो एरिया है ये वाला, इस वाले एरिया में मिट्टी को फैलाया जाएगा। तो मुझे पहले ये पता लगाना है कि ये एरिया कितना है, ठीक है। फिर इस एरिया में जो मिट्टी डालूंगा उस मिट्टी का वॉल्यूम कितना है, वो वॉल्यूम वाला मिट्टी सोयल इस पर डलेगा तो इसकी हाइट निकलेगी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, मैं ये पता लगाता हूं कि एरिया ऑफ प्लॉट कितना है। मेरे पास जो प्लॉट है उसका एरिया कितना है, ठीक है। तो ये हो गया 24 इंटू 20, 480 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसमें से अगर मैं लेस कर दूं एरिया ऑफ 4, जो एजेस हैं, जो हमने मिट्टी जहां से निकाली है, ठीक है, उस गड्ढों का एरिया में लेस कर देता हूं, तो वो एरिया है हमारा ए इंटू ए हो जाता है, क्योंकि हमारा, या लेंथ इंटू ब्रेथ कर लो, वो भी हमारा एक ही बात है, और वो भी 4 मीटर का ही है। और ऐसे 4 गड्ढे करे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गए 64 स्क्वायर मीटर के। तो मैंने लेस कर दिया, तो मेरे पास रिमेनिंग फील्ड आ गया कि कितने फील्ड में मैं इसको मिट्टी को फैलावट करूंगा। तो ये आ गया 416 स्क्वायर मीटर। तो ये जो एरिया है शेडेड एरिया, ये एरिया है 416 स्क्वायर मीटर। अब मेरे पास मिट्टी कितनी है, हाँ। तो स्टेप नंबर 3 पे मैं निकाल रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, एक गड्ढे का 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये 64 क्यूबिक मीटर की मेरे पास सॉइल एक गड्ढे से निकल कर आएगी। और मैं कितने गड्ढे करने वाला हूं यहाँ पर, 4, चारों कॉर्नर में, ये एक से निकल कर आ रहा है 64, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 4, 4 गड्ढों का मिट्टी का जो एरिया है, वो वॉल्यूम है, वो कितना हो जाएगा,
256। तो मुझे ये पता चल गया कि मिट्टी का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, जब ये मिट्टी में इस प्लॉट पर डाल दूंगा तो मेरा प्लॉट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम होगा प्लॉट का एरिया में, ये वॉल्यूम जाएगा सॉइल का। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये पूरा का पूरा यहां मैं बिछा दूंगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो मुझे पता है, इस पे मैं बिछा दूंगा, है ना, और इस पूरे के पूरे वॉल्यूम को बिछाऊंगा। और वॉल्यूम कितना है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉइल का फॉर्मूला क्या है, ये, और ये है वॉल्यूम मेरे पास पूरा का पूरा कितना, 256। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना है कि मेरे पास जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी की हाइट तो बहुत थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी निकाल के पूरे प्लॉट में डाल दी, तो प्लॉट तो बहुत मामूली सा ऊंचा उठेगा, कोई बहुत ऊंचाई तो होगी नहीं उसकी, है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो हमें पता ही है कि हमारे पास जो है कितनी है, जो जिस एरिया में हमने बिछाना है, ये तो किस एरिया में बिछाना है, मैंने अब ये भी दिखाया था आपको कि 400 स्क्वायर मीटर के एरिया में हम लोगों को इस मिट्टी को बिछाना है। तो ये तो मुझे पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ है 416, हाइट नहीं पता, और वो हाइट हमें निकालनी है। तो क्या है, जैसे ये हाइट इसमें तो बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें थोड़ी सी इतनी सी हाइट आएगी, इतनी सी, मान लिया यही है, और ये ऊपर है ही नहीं, ये है ही नहीं ऊपर, बस नीचे नीचे का ही है ना। तो वो कुछ इस तरीके से हम बना पाएंगे, बस इतनी सी हाइट बढ़ेगी, बहुत मामूली सी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, हाइट इक्वल टू 256 ऑन 416, है ना। तो ये हो जाएगा 0.615, 0.615 मीटर। इसे अगर हम वैसे फ्रैक्शन में लिखें तो ये 8/13 मीटर होगा, लेकिन अगर हम अगर हम 8/13 भी लिख सकते हैं और 0.615 भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने ये देखा कि 4 गड्ढे करके उस मिट्टी को बचे हुए एरिया में डाल देंगे, तो बचे हुए एरिया का जो प्लॉट है उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है जिसका बेस स्क्वायर है, और वो एक टेबल पर रखा हुआ है, और उसमें वाटर है जो टॉप से 1 सेंटीमीटर डाउन तक है, मतलब ये फुल भरा हुआ है, बस ऊपर का 1 सेंटीमीटर बचा हुआ है। एक क्यूब हमने बीच में डाला और पानी वो अंदर गया, तो पानी हमारा ऊपर तक आ गया, ना केवल ऊपर तक आ गया बल्कि पानी बह भी गया, और जो पानी बह गया उसका वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब दिया, क्यूब का मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है। हमें बताना क्यूब का वॉल्यूम क्या है। बच्चों, आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, एक कौवा होता है, वो पानी प्यासा होता है, और जब फिर वो देखता है एक बर्तन में पानी होता है, लेकिन उसकी चोंच वहां तक नहीं जा रही होती, फिर वो पत्थर डालता है उसके अंदर और पानी ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो जो पत्थर वो डाल रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना पानी ऊपर उठा उसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो कंटेनर है उसकी जो बेस है वो 6 सेंटीमीटर के हैं, हाइट हमें नहीं पता, लेकिन पानी यहाँ तक है,
1 सेंटीमीटर छोड़ दो तो यहाँ तक पानी है, ठीक है, ये पानी है यहाँ तक। 1 सेंटीमीटर को छोड़ दिया जाए तो यहाँ तक पानी है, ये पूरा पानी भरा हुआ, ठीक है। अब हमने एक क्यूब इसके अंदर डाला, क्या डाला इसके अंदर? एक क्यूब, ठीक है। और जो क्यूब हमने डाला इसके अंदर, तो पानी बाहर बह गया, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? जितना पानी बह गया। अब पानी कितना बह गया बाहर? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेस, जितना पानी ऊपर गया। अब पानी ऊपर कितना गया? एक तो ये गया 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना है? ये एक हमारे रेक्टेंगुलर कंटेनर है और इसमें जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, तो 6 इंटू 6 इंटू 1 सेंटीमीटर था वो बाहर निकल गया। प्लस हमें क्वेश्चन में बोल रखा है 2 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी हमारा बाहर बह गया। तो 36 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 2 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 38 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा जो अंदर हमने एक क्यूब डाला था उसका एरिया वॉल्यूम जो है वो 38 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किए हैं। तो एक लिमिट से ज़्यादा हमारी वीडियो लंबी ना हो जाए, वैसे तो मेरी आदत है मैं 3-3 4-4 घंटे की एक ही बार में वीडियो अपलोड कर देता हूँ रिकॉर्ड करके, लेकिन वो सीए वगैरह के स्टूडेंट थोड़ा सा कर पाते हैं। ये हमारा 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो ये स्टूडेंट आधा घंटा 45 मिनट तक मैक्सिमम 1 आवर तक की वीडियो इनके लिए बहुत है, अदरवाइज इन्हें लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करता हूँ 5-5-5, जैसे 1 to 5 ये हो गए, फिर 6 to 10 ऐसा मैं क्वेश्चंस सोल्व करके डालता हूँ। और आपको कैसा लगा ये वीडियो और आपको ये क्वेश्चन समझ में आए या नहीं, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो कोई इशू ही नहीं है, आपको तो वीडियो मिल ही रही है। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और साथ ही साथ देखिएगा जब हमें पता चलता है कि 90 मोर देन 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं लेकिन वीडियोस को देखते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या ही जा रहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।